हेलो सभी कर्क राशि यानी कैंसर सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल पीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 3 महीनों में आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके जीवन से संबंधित हो इसका की कोई गारंटी नहीं है। तो आपके जीवन से जितनी बातें संबंधित है आप खाली उतना सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए ईमेल पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कैंसर, आपका ही कार्ड सबसे पहले गिरा है द चैरियट। ये बताता है कि आप अपने ट्रू फॉर्म में वापस आ रहे हैं। आप एक स्वत्व वाली जो फीलिंग है, एक जो मतलब जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हम सारी चीज़ें हमारे हिसाब से चल रही होती है, तब हम कैसे फील करते हैं। हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारे आजू बाजू वाले लोगों से संबंध अच्छे होते हैं, ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं वो पा चुके होते हैं या इन द प्रोसेस होते हैं वो चीज़ पाने की, तो तब हम कितना अच्छा फील करते हैं। वैसी फीलिंग आपको आने वाली है, वैसे ही आप फील करने वाले हैं, उतनी ही हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं विद द चैरियट। यहाँ पे आपका जो दृढ़ निश्चय है आपके लक्ष्य को पाने का, वो कहीं ना कहीं वापस आता हुआ मैं देख रही हूँ। ठीक है, मतलब अगर कॉन्फिडेंस कहीं आपका कम हो गया था, आपका बिलीफ, आप चीज़ों में ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, यूनिवर्स में ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, तो वो वापस आता हुआ मैं देख रही हूँ। आपके जीवन में बैलेंस लौटता हुआ मैं देख रही हूँ। ये जो रथ है, अगर ये दोनों घोड़े सेम स्पीड में ना दौड़े तो वो रथ उल्टा हो सकता है, राइट। तो उसके लिए दोनों घोड़े सेम स्पीड में दौड़ने चाहिए। उसके लिए बैलेंस जीवन में, मतलब जीवन अगर प्रॉपरली चलना होता है तो बैलेंस जीवन में आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपके जीवन में आता हुआ मैं देख रही हूँ। चैरियट जो है, जो रथ में बैठते थे पुराने ज़माने में, वो रॉयल्टी बैठते थे, मतलब जो राजा महाराजा रानी यहाँ होती थी वही बैठते थे, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये बताता है कि आप अपने स्टेटस में इम्प्रूवमेंट होते हुए देख सकते हैं। आप ये आपकी मेहनत से बनाया हुआ है, पर ये जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, ये जो भी जीत आप अनुभव कर रहे हैं, ये आपकी मेहनत से पाई हुई जीत है। ये आपकी जो विजय आप अनुभव कर रहे हैं, ये आपकी मेहनत से पाया हुआ है। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होते हैं, ये होते हैं माइडास टच वाले, यानी अगर ये धूल भी छू ले तो उसे भी सोना बनाने की ताकत रखते हैं। तो यहाँ पर आपकी कोई आइडिया बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस है। यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन किसी की अच्छी हो रही है, जैसे कि मैंने चैरियट में भी कहा कि रॉयल्टी, मतलब ये ऐसी वाली बात है कि शॉपिंग अगर आप करने जा रहे हैं तो प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, ये वैसी वाली फीलिंग है। एंड ये क्यों हो रही है? जो कैंसरियंस होते हैं वो मून उनका रूलर है, चंद्रमा उनके रूलर है, तो उनके लिए जो इमोशंस है, चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशियाँ बदलते हैं, तो उनके इमोशंस जो है वो भी वैसे ही मून फेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं।
तो इनके लिए कंट्रोल पाना चीज़ों पे, इनके लिए खुद के इमोशंस पे कंट्रोल पाना बहुत ही बड़ा टास्क होता है, बहुत ही बड़ा कार्य होता है। एंड आप वो कर पा रहे हैं जिसके चलते आपको ये सक्सेस अनुभव करने मिलने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है एकदम ही स्टेबल है, मतलब इनको बोला जाता है कि ये किसी आइडिया में, किसी व्यक्ति में अपना समय नहीं इन्वेस्ट करते जब तक इनको पता नहीं होता कि वो आइडिया सक्सेसफुल होने वाली है या ये रिलेशन लॉन्ग टर्म होने वाला है। ठीक है, इनको पता होता है कि फ्यूचर का आउटकम क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होगा। ये दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्तिमत्व है। तो यहाँ पर आपको वो कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आपको वो पावर, वो अथॉरिटी मिल रही है। यहाँ पे आप उस लेवल पे, उस मकाम पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बैल है, ये टॉरस का कार्ड है। टॉरस यानी वृषभ राशि। तो आप में से अगर कोई वृषभ राशि वाले भी है, आपकी मून साइन या आपकी राइजिंग साइन टॉरस है, तो आपके लिए स्पेशली ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे बुल, अगर आप ये देखेंगे बैल यहाँ पे 2 हैं, तो बैल अगर रस्सी से छूट जाए एंड भाग रहा हो आपकी तरफ, तो आपको क्या लगेगा, कैसे लगेगा? डर लगेगा ना उस बैल से। तो आप भी वैसे ही हो रहे हैं। अगर अब आपके सामने जो भी आएगा उस बैल के, वो उसको नेस्तनाबूद कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा कंप्लीटली, उसका बहुत बुरा हाल होगा, है ना। तो आप भी वैसे ही बन रहे हैं, फियर्स एकदम एकदम पावरफुल। एंड कैंसेरियंस के लिए, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, कैंसेरियंस के लिए ये चीज़ पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है, बहुत डिफ़िकल्ट। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि जहाँ पर जीवन में आपके जो भी पहलू थे जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब जो भी दूसरी चीज़ें थी, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या ऑफिस में पॉलिटिक्स था आपका, जिसके वजह से मन नहीं लगता था, तो वो जो है ना, वो जाने वाला है। यहाँ पे आप मल्टीटास्किंग करते हुए इन्हें देख रहे हैं। ये दोनों जो पेंटिकल्स है, जो दोनों सिक्के हैं, इन्हें प्रॉपरली ये मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये बताता है कि आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, आपके लिए मदद आपको मिलने वाली है कि आप दोनों जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बैलेंस कर पाए, वो अच्छे से निभा पाए, वो अच्छे से कैरी आउट कर पाए। ठीक है, आपको हेल्प मिल रही है, या आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से आप जो भी काम हैं आप प्रॉपरली ध्यान देकर नहीं कर पा रहे थे, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रही है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे कम होते हुए मैं अनुभव कर रही हूँ। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि अगेन दूसरा किंग आया है यहाँ पे, लेवल अप। ये जो किंग है एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब एक बार इन्होंने निश्चय कर लिया किसी चीज़ को पाने का, कोई लक्ष्य को पाने का, तो ये फिर रुकते नहीं हैं। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में ये रुकने वाले नहीं हैं। अगर ये 0 से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, तो जब तक ये सक्सेसफुल होंगे तब तक इनके साथ लाखों लोग जुड़ गए होंगे। ठीक है, इनमें वो दूरदृष्टि है। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये बताता है कि अगर आप अपना बिजनेस या आप अपनी कोई आइडिया शुरू करना चाहते हैं, कर रहे हैं या की है आपने रिसेंटली, तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है आपके, जो यूजुअली लोगों को फेस करने पड़ते हैं, वो फेस करने की आपकी एक तो एनर्जी उतनी बढ़ रही है, पोटेंशियल आपका उतना बढ़ रहा है, क्षमता उतनी बढ़ रही है, या फिर वो प्रॉब्लम्स ही कम हो रहे हैं आपके लिए।
जो रेड टेप होती है हर एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, हर एक चीज़ को अचीव करने के लिए, वो प्रॉब्लम्स आपके लिए कम होता हुआ मैं देख रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स के रूप में आप बहुत कॉन्शियस होने वाले हैं कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आप किन लोगों से के साथ उठते बैठते हैं। ये जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स के बारे में एक और बात है कि ये लोगों को कन्विंस बहुत इजीली करते हैं। इनकी अगर कोई आइडिया है तो उस आइडिया को ये बहुत जल्दी कन्विंस लोगों को करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। देन वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये डेफिनेटली फेम, सक्सेस के बारे में बात करता है। लोग आपके आइडिया में इंटरेस्टेड है, आपके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर बिजनेस नहीं है, ये आप जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो ये है आपके जो सुपीरियर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, वो आप में विश्वास कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये नए लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, फेम, पॉपुलैरिटी का कार्ड। तो अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या ऐसा कोई काम करते हैं जैसे कि मैंने किंग ऑफ वॉन्ड्स के बारे में बताया, ज़ीरो से स्टार्ट किया है आपने एक यूट्यूब चैनल फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे वो बढ़ते हुए लाखों लोग आपके साथ जुड़ते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है। जुलाई तक ये एंड ऑफ जून टू एंड ऑफ जुलाई तक स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें देखने मिल सकती है। पेज ऑफ कप्स, ये किसी के लिए गुड न्यूज़, बेबी आता हुआ मैं देख रही हूँ, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ मैं, कुछ और नहीं। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। जो भी मैसेजेस आप पाना चाहते थे या वेट कर रहे हैं आप, वो आपके लाइफ में आता हुआ मैं देख रही हूँ। आपका जो मन की आवाज़ है उसको आप स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे और डिसीजंस अकॉर्डिंगली ले पाएंगे, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट जो है वो वही बताता है कि आप अपने मन की आवाज़, आपकी जो इंट्यूशन आपको बताना चाहती है, वो आवाज़ आप सुन रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है। आपके जीवन में सरप्राइजेस हो सकते हैं, सरप्राइजिंग अच्छे इवेंट्स आपके जीवन में आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो मैं लिटरली सरप्राइज प्रेगनेंसी किसी के लिए मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ कि सोच नहीं रहे थे पर फिर भी हो रहा है। ठीक है। एंड नहीं तो फिर वो भी मतलब जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी ये है। और एक बात है यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड आपका हील हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कैंसेरियस जो है बहुत इमोशनल होते हैं, तो इसके चलते जीवन में हर एक जो इनके साथ इंसिडेंट होता है, आपके साथ जो इंसिडेंट होता है, वो कहीं ना कहीं ठेस आपको पहुंचाता है। तो यहाँ पे आप वो जो भी विकट परिस्थितियों से, कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, जो भी वुंड्स, जो भी ज़ख्म आपने खाए हैं, उनसे डील करना सीख रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। जब इनर चाइल्ड हील होता है तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जब इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करनी है वो पता चलता है, पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनसे हील कैसे होना है, ये जब इंसान को पता चलता है तो फिर दे बिकम अनस्टॉपेबल। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप, सपोर्ट अगेन। जो लोग, अगर आपको ऐसे महसूस हो रहा था कि आपके जीवन में सपोर्ट की कमी है, आपके जीवन में इनफ लोग नहीं हैं जो आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे है ब्यूटी। तो ब्यूटी अगेन, इतनी जब आपको सक्सेस मिल रही है तो फिर इंसान के ऑटोमेटिकली रहन सहन का तरीका भी बदलता है, राइट। जो दिखने का तरीका है, ड्रेसिंग सेंस है, हेयर स्टाइल है, या
बाकी भी चीज़ें किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में जो कॉस्टली चीज़ें होती है जिनकी वजह से क्लास पता चलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ज्वेलरी हुई या कार हुई, रहने की जगह हुई, ये बदल रहा है। एंड ब्यूटी, एंड ये ऐसे नहीं है कि खाली बाहरी ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी भी इनर चाइल्ड हीलिंग की वजह से जो अंदरूनी ब्यूटी है आपकी, जो ममता है आपकी, वो उभर रही है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फॉलो योर हार्ट, मतलब अपनी जो इंटरनल, अपनी मन की जो आवाज़ है उसे सुनने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। एंड आप वही सुन रहे हैं जिसकी वजह से आप ये सक्सेस अपने जीवन में एंड ये पॉजिटिव चेंज आप अपने जीवन में फलित कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। चेंज, बदलाव हो रहा है। आई एम्ब्रेस द चेंजेस अकरिंग इन माई लाइफ, आई रिकग्नाइज दैट ऑल चेंजेस ब्रिंग बेटर लाइफ सिचुएशंस। तो जो भी पास्ट में हुआ उससे हील हो रहे हैं, जिसके चलते आप ये जो भी पॉजिटिव आउटकम्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल दैट द एनर्जी flowing through me is in balance. I have a strong physical structure. All parts of my body feel good. Again, यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग के चलते हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होते हुए आपको दिखेगी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज कैल्साइट का कार्ड है। आर यू एक्सपीरियंसिंग मेजर चेंजेस दैट आर चैलेंजिंग योर इमोशनल स्टेट। अगेन इमोशनल स्टेट के बारे में मैं बार बार वही दोहरा रही थी। ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड ऑनर योर फीलिंग्स। टेक द टाइम टू बैलेंस एनर्जी। पे पर्टिकुलर अटेंशन टू हेल्थ ऑफ योर नर्व्स, बोन्स एंड मसल्स। तो यहाँ पे आपको आपकी हेल्थ की तरफ ध्यान देने के लिए आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो चैलेंज कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। एंजल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी हेल्थ से ही रिलेटेड है, अपने फिज़िकल हेल्थ से। तो यहाँ पर योगा, वॉकिंग या और कोई एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन करना कोई कर सकते हैं अगर आप, तो उस वो करने से आपको और भी ज़्यादा आपके गोल्स इजीली मैनिफेस्ट करने के लिए मदद मिलेगी, ठीक है। तो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ इन द नेक्स्ट 3 months। अगर आपसे रेजोनेट हो रही हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।